नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं कि भाई मंगल का अमंगल कैसे हो गया। सबका मंगल करने वाले मंगल पांडे के साथ ऐसा क्या हुआ कि चले थे मंत्री बनवाने, खुद मंत्री के रेस से बाहर हो गए। कहाँ क्या हुआ ऐसा। वैसे मंगल पांडे के बारे में जो जानने वाले लोग हैं मानते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अद्भुत प्राणी है बिहार के राजनीति में, और जिसने इसको खड़ा किया उसके साथ दगा दिया। ये भी मंगल पांडे के राजनीति का गुड़ विषय है। आप कहिएगा कि बंगाल का प्रभारी थे, बंगाल में जो है सो सरकार बनी थी बड़ी बहुमत के साथ, और बिहार के मंत्री की कुर्सी ही चले गए। एक संस्कृत में हम लोग कहानी पढ़ते थे। एगो भेड़िया जो है ना धोबिया के घर में कूद गया, नील मतलब कपड़ा नहीं, नील से अपना नील टेलीपाल लगा के जो लोग करता उसको कूद गया, निकला भागा तो देखा जंगल में गया, जब शेर उस सब कहा कि बाप रे कौन आ गया इसको। शेर भी अपना गद्दी छोड़ दिया, आइए आइए आइए, बन गए राजा। अपना राजपाट कर रहे थे, मस्ती में थे। एक दिन हुआ उधर कर रहा था, इसको रहा नहीं गया। होते 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 अंत में यो हुआ करने लगा। बगल में शेर मंत्री महामंत्री बैठे हुए थे, आके गर्दन दबोच दिए। तो ये जनाब तो कुछ उसी तरीके की बिहार की राजनीति में थे। भोकाल बना हुआ था कि बाप रे बाप, संगठन के बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, संगठन में तो इनका जोड़ नहीं है। सुशील मोदी बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे लोगों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, या कहिए कि एस्टेब्लिश किए, जिसका वैचारिक तौर पर, संगठन का बात तो छोड़िए, वैचारिक तौर पर भी दूर दूर तलक कहीं बीजेपी और संघ से मेल नहीं खाता था। चर्चित थे, पिताजी का काउंटर, भाई साहब का काउंटर, पत्नी का काउंटर, सब काउंटर खुला रहता था। किसी से छुपा हुआ है क्या? काउंटर के एक्सपर्टीज थे ये विशेषज्ञ। स्वास्थ्य विभाग चरमोहन राय भी मंत्री रहे, दिखा दिए कि विभाग क्या होता है। ये जनाब भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, इनका स्वास्थ्य ठीक रहा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप देख लीजिए, एकदम स्वस्थ, चेहरे पर चमक। लेकिन जनाब पड़ गए इस बार फेरा में। थे बंगाल के प्रभारी, अमित शाह जैसा दृष्टि रखने वाला लोग 15 दिन वहां रह गए। पता चल गया कि जनाब वहां क्या कर रहे थे, कि जहां जाते हैं वहां अपना प्रैक्टिस अपने तरीके से करने से बाज आते नहीं हैं। कुछ लोगों को अलग अलग तरीके का प्यार होता है। किसी को खूबसूरत महिलाओं के प्रति थोड़ा झुकाव रहता है, उसकी वो कमजोरी होती है। किसी को कुछ और कमजोरी रहता है, किसी को कुछ और कमजोरी रहता है, किसी का परिवारवाद कमजोर रहता है। लेकिन अपना मंगल भाई का एक अलग तरीके की कमजोरी है, जिस कमजोरी से बंगाल में भी बाज नहीं आए। हम लोग को तो खबर मिल ही रहा था, बाज नहीं आए तो हो गए शाह के शिकार। और फिर बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी हुई कि जिसके भरोसे ये थे, जहाँ कुछ जाते थे पहुँचा आते थे, उनकी भी वो स्थिति नहीं रही कि इनको बचा पाए। और शाह खुद देख लिए थे कि हमारे अखाड़ा में चलने वाला नहीं है। अखाड़ा में जिस तरीके के लोगों की जरूरत है शाह के अखाड़े में, वो दूर दूर तलक वो चीज़ें नहीं हैं मंगल भाई में, मंगल दा में कहिए, मंगल बाबा कहिए, दूर दूर तलक नहीं है। तो हो गया ऑपरेशन। लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे का ऑपरेशन जिस तरीके का हुआ वो जानना जरूरी है। चले थे विजय सिन्हा का पैरवी करने के लिए सम्राट के पास, नित्यानंद राय, और ये चल ही रहा था। भाई नित्यानंद राय की इच्छा, मृत्युंजय भी थे, हो गया, उसी में सेट हो गया।
एक मृत्युंजय गए, वो भी सम्राट के पार्टी में कब पाला बदल लेगा कोई ठीक नहीं है। नीतीश मिश्रा तो है ही है, तो उससे 2 पंडित आए तो तीसरी पंडित की जरूरत कहाँ है। और वैसे भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हो या फिर मंत्री, कभी पंडित वाली पॉलिटिक्स तो इन्होंने की नहीं। ये तो पंडितों को नहीं छोड़ा भाई, क्या कहिएगा। एगो हमारा मित्र पत्रकार है, पंडित, खाटी आरएसएस संघी आदमी, मेरा बहुत पुराना मित्र। उनके साला की पत्नी सरहज डॉक्टर, पूरा हमरे जिला का जितना पंडित जी नेता थे सब, जो आजकल बंगाल का बड़ा एकदम लगता है जैसे बंगाल वही जीत के आए, मुखिया जीतते अब सरपंच पर पहुंच गए, अब जीत नहीं रहे, लेकिन बंगाल जीत के आए तो पूरा बैलून फोड़ रहे हैं। वो सब जितने थे सब मंगल पांडे के यहाँ पहुंचे कि भाई इनका सरहज का बात है, काम कर दो ना। तो इस तरीके के रहे ना पंडित बन सके, मतलब सब मरने में हो चाहे शादी में हो, चाहे तिलक हो चाहे लड़का का द्वार पूजा हो, बिना दक्षिणा का जो है सो मंगल भाई मंत्र पढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए कि बिहार को एक बड़ी राहत मिली है, और इस पूरे मंत्रिमंडल में अगर विस्तार में कोई एक अच्छा संदेश देने की कोशिश हुई है तो आप कह सकते हैं कि मंगल भाई की विदाई है। कम से कम लगेगा कि चलिए एक ऐसा मंत्री जिसके मंत्री रहते हुए उस विभाग से आप कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं सिवाय बाकी चीज़ों का, वो बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया। एक तो जाते जाते बच गया है, अब देखिए उसको मंत्रालय क्या मिलता है। लेकिन एक बात तय है कि आज सुशील मोदी जी के आत्मा को बड़ा शांति मिला होगा। हालांकि सुशील मोदी इनको पैदा किए, लेकिन आज उनके आत्मा को बहुत शांति मिला होगा। जिस दिन राज्यसभा रिपीट नहीं किया गया सुशील मोदी जी का, तो एक बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता बेचारा पार्टी दफ्तर में बरसों बिताया है, बेचारा उसका क्या है, कुछ नहीं है, कार्यकर्ता है, सुशील मोदी जी के यहाँ पहुंचा। सुशील मोदी जी का आइए बेटी क्या हाल चाल है, ठीक है सर। आज तो मंगल पांडे जी बड़ी खुश होंगे, बेचारा वो साधारण कार्यकर्ता क्या बोले, कहे कि सर क्यों ऐसा आप कह रहे हैं। तो नहीं, हमारे रिपीट नहीं होने से अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा खुश हुआ होगा तो मंगल पांडे होंगे। अब बताइए सुशील मोदी अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण में इस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे थे जिसने इस व्यक्ति को खड़ा किया। इसकी राजनीतिक विषाद क्या रही बताइए ना, सिवाय एगो स्कूटर से घूमना, स्कूटर ही जीवन था। सुशील मोदी चंद्रमोहन राय की पॉलिटिक्स, बाकी पॉलिटिक्स में एक ऐसा झोलटंगी पंडित जी खोज रहा था, बना दिए इसको। लेकिन वो आदमी भी जाते जाते यह बात जरूर कह के गया कि भाई आज मंगल जी तो बहुत खुश हुए होंगे। तो ये है मंगल का वीर गाथा। मंगल के जाने से हमें लगता है कि पार्टी पर क्या असर पड़ेगा कहना है। कम से कम सिवान तो बच गया भाई। सिवान को जिस तरीके से जलाने की साजिश चल रही थी ना, और जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रहा था, कम से कम मंगल दाला के बाहर होने से सिवान एक बार फिर से सीरिया बनने से तो बच गया। और बिहार बीजेपी को हमको लगता है कि एक ऐसे मंगल से मुक्ति मिला जिससे पार्टी को कितना लाभ हुआ होगा, दिल्ली वाले को जो लाभ हुआ होगा, पार्टी को भी जो लाभ पहुंचा हो। पार्टी के ग्राफ कभी इसने नहीं, मंत्री के तौर पर कभी ऊंचा नहीं कर पाए। चलिए, मंगल बाबू का क्यों अमंगल हुआ इस आज के पॉलिटिक्स में, इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।